Good morning, students of class 9. स्टूडेंट 9th क्लास अपन बात कर रहे थे, करेक्ट थ्योरम बताई थी और रूल्स आपको बता दिए थे। तो दो रूल समझ लें, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण। और दूसरी चीज, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग यानी कि संगत कोण या संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इन दो के आधार पर हम एक्सरसाइज 7.1 कौन सी कंप्लीट करेंगे? 7। ठीक है, 7। फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्वायरी लेटर। ये बेटा डायग्राम आपके पास गिवन है, क्या है दिया है। इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है? AC बराबर क्या है? AB और AB कोण A का समविभाजक है। तो क्या सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज AB। और आप BC करा BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं ये भी बताना है। तो पहले हम सिद्ध करेंगे, उसके बाद में अपने आप एक वर्ड यूज करते हैं, इसे बोलते हैं CP मतलब संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आप देखिए बेटा, पैरेलल त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज कौन सा लिया बेटा? ABD। दो ABC और ABD हो गया। करेक्ट बेटा, AC बराबर क्या है? AD गेट कहां से दिया है। दूसरा कोण CAB इक्वल टू कोण क्या होगा बेटा? DAB। कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि AB कोण A का समद्विभाजक है, तो बेटा ये बराबर दो बराबर भागों में बांटेगा। ये दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, अब बराबर भागों में अगर बांटेगा तो CAB और DAB दोनों बराबर हो गए। तीसरी चीज समझो, AB बराबर क्या हो गया? AB कारण क्या लिखेंगे आप? क्योंकि ये भुजा दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? ABC सर्वांगसम है क्या है? ABD। कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा से। अब ये दोनों अगर सर्वांगसम हो गए तो पहला प्रूफ हो गया। फिर आपसे कह रहा है BC और आपसे ये कह रहा है कि BC और BD के बारे में क्या समझेंगे। तो हमारे पास BC इक्वल टू क्या होगा? BD, क्योंकि संगत भाग यानी कि CPC इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो BC बराबर क्या होगा? BD। ठीक है, ये इस तरह पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओवरऑल बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में क्या है, आपको पहले तो सर्वांगसम सिद्ध करना है, उसके बाद में आपको CPCT यानी कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए जरा, समझना
सेकंड क्वेश्चन, आपसे ये कह रहा है, एक डायग्राम इस तरह है, ये दिया हुआ डायग्राम, और पहले आप नोटिस करें दिया क्या क्या दिया गया था, AB बराबर तो क्या है BC, और कोण DAB का मान क्या है CB। अब इसमें सिद्ध करने में 3 पार्ट दे रखा है, क्या सिद्ध करना है। पहला पार्ट क्या है, कोण ABD सर्वांग सम क्या है बेटा BC। सेकेंड है बेटा BD बराबर क्या है AC, और थर्ड क्या है ABD बराबर क्या है BC। ठीक है, किया गया। अब हम किस पे बात करते हैं, उत्पत्ति पर बात करते हैं। तो ABD और BSC दो ट्रायंगल पहले लेते हैं, पहले इस पे हम कौन सा लिया, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BSC। तो ABD और BSC में जब देंगे तो पहली चीज समझें, AD बराबर क्या है BC, क्योंकि ये हमारे पास है। दूसरा कोण बेटा DAB इक्वल टू क्या है CBA, ये भी हमारे पास दिया है। तीसरी चीज इसके बाद में AB और AB दोनों भुजाओं में क्या, दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया बेटा कॉमन एलिमेंट। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम क्या है BC, दोनों क्या होंगे बेटा सर्वांग। अब अगर दोनों सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। दोनों सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण क्या होंगे बेटा बराबर, और संगत कोण का मतलब ये कौन से नियम में इतना जरूरी है, भुजा कोण भुजा। अब ये दोनों बराबर है तो CP एक वर्ड होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं BD बराबर क्या होगा AC, कारण क्या है वही सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे, कोण ABD बराबर क्या होगा BSC, वही रीजन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग संगत कोण या भुजा क्या होंगे समान। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा थर्ड। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा इसमें सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखें जरा, तीसरा क्वेश्चन, यह BCA ये पॉइंट है। क्या AB एंड BC दो बेटा लंबवत रेखाएं हैं जो AB पर लंबवत है, तो क्या सिद्ध कीजिए CD AB को बाइसेक्ट करेगा, CD AB को द्विभागों में बांटेगा। तो समझ
दिया है, क्या दिया है कि AB लंबवत है AB और BC लंबवत है क्या है, सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि CD AB को समद्विभाजित करती है, यानी कि OB बराबर कैसे करना है, समझना। और ये दोनों देखो जनाब, उत्पत्ति पे हम बात करते हैं, लिया त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC, ये दो त्रिभुज, ठीक है। पहली चीज से कोण A बराबर कोण B, चूंकि प्रत्येक कोण कितने अंश का है, दूसरा कोण AOD बराबर क्या होगा, कोण BOC, चूंकि ये क्या है, सम्मुख विपरीत कोण। हम जानते हैं सम्मुख विपरीत कोण कैसे होते हैं, समांतर सम्मुख विपरीत। तीसरा हमारे पास क्या आ गया, AD बराबर क्या हो गया, BC, क्योंकि ये बटा क्या है, तो दो लगातार कोण बराबर हो गए भुजा, यानी कि क्या हो गया, AOD सर्वानुसम क्या हो गया, BOC। कौन से नियम से, एक एंगल साइड भी बताया था, बाय चांस एक दो क्वेश्चन में यूज होता है, लेकिन ये भी सर्वानुसमता की एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों सर्वानुसम हो गए। अब सर्वानुसम हो गए तो क्या लिख सकते हैं, OA बराबर OB, कौन से नियम से, सीधी से। दो सर्वानुसम त्रिभुजों को संगत भाग क्या होते हैं, समान, ठीक है। ऐसे आपको करना, ओके। अगर हम